आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। पटना और आसपास के जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर जल जमाव, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने पटना समेत 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुत्ते के नाम बना निवास प्रमाण पत्र, प्रशासन सख्त। पटना के मसौढ़ी आरटीपीएस कार्यालय में 24 जुलाई को डॉग बाबू नामक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसमें कुत्ते की फोटो और माता पिता के नाम भी दर्ज थे। मामला सामने आते ही प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। वैशाली में बुद्ध संग्रहालय का उद्घाटन, 15 देशों के बौद्ध भिक्षु पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्तूप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 15 देशों से बौद्ध भिक्षु पहुंचे। संग्रहालय में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां स्थापित की गई हैं। 550 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह परियोजना बिहार को वैश्विक बौद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तेज प्रताप बोले, हम हेलीकॉप्टर नहीं, जमीन के नेता। राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने मुजफ्फरपुर के बोचहा में सभा के दौरान तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर नेता नहीं, हम जमीन से जुड़े हैं। जो संघर्ष किया वही नेता हैं। विश पीकर जीने की तकलीफ भी साझा की। छोटे भाई तेजस्वी यादव पर इशारों में निशाना साधते हुए पार्टी की कार्य संस्कृति पर सवाल उठाए। हरियाणा से आया नीतीश का हाईटेक निश्चय रथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए निश्चय रथ हरियाणा से मंगवाया। इस रथ पर जदयू का चुनाव चिन्ह और 7 निश्चय योजना की उपलब्धियां प्रदर्शित की गई हैं। इसमें एडजस्टेबल सीटें, एसी हीटर, हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लडलाइट और प्राइवेसी व्यवस्था जैसी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। यह रथ रोड द शो में इस्तेमाल होगा। बीजेपी नेता ने प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिहार भाजपा के कार्य समिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि एक मीडिया कॉन्क्लेव में किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 7वीं पास बताते हुए उनका असली नाम राकेश कुमार बताया, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी निशाना बताया गया है। बिहार पुलिस ऑनलाइन सत्यापन के लिए लॉन्च करेगी नागरिक सेवा पोर्टल। बिहार पुलिस राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि आगामी अगस्त तक सिटीजन सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर लोग अपने घरेलू सहायक, चालक और किराएदार का ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं। इसके साथ ही एफआईआर की कॉपी, गुम व्यक्तियों और संपत्ति की रिपोर्ट, गोपनीय सूचना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पटना मेट्रो 15 अगस्त 2025 से शुरू होने की संभावना। पटना मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर 15 अगस्त 2025 से शुरू हो सकता है। शुरुआती चरण में यह सेवा आईएसबीटी से भूतनाथ तक सीमित होगी। मलाही पकड़ी से खेमनीचक तक की लाइन अभी जुड़ी नहीं है। 6.1 किलोमीटर रूट पर ट्रायल जल्द शुरू होगा। कोच पुणे से मंगवाए गए हैं और बाकी कार्य अंतिम चरण में है। भाई वीरेंद्र बोले, बदनाम करने की साजिश, डरता नहीं हूँ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव से विवाद मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मैं किसी से डरता नहीं। पंचायत सचिव ने कथित गाली गलौज और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। वायरल ऑडियो के बाद राजनीतिक बवाल भी तेज हो गया है। बिहार चुनाव में 60 सीटों पर उतरेगी वीआईपी पार्टी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सहनी ने दावा किया कि निषाद समाज जागरूक हो चुका है और अब सत्ता की चाबी उसी के हाथ में है। नीतीश कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए, राज्य युवा आयोग में 6 नए पद और 5 जिलों में डेयरी प्लांट के लिए 317 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पत्रकार पेंशन और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट बोली, बिहार वोटर लिस्ट को संशोधन में गड़बड़ी हुई तो हस्तक्षेप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया पर कहा है कि यदि चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों से कोई विचलन हुआ तो अदालत सीधे हस्तक्षेप करेगी।
कोर्ट ने इस बाबत सुनवाई के लिए 12-13 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही कोर्ट ने आयोग से वोट पहचान में आधार और एपिक को ध्यान में रखने की सलाह दी है। चिराग पासवान को अब नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उनका पूर्व बयान बगावत नहीं बल्कि बिहार के प्रति चिंता से प्रेरित था। लेकिन अब एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि कोई मिलकर गठबंधन को कमजोर करना चाहे उसे सफलता नहीं मिलेगी। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार पदों की संख्या बढ़ाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2025 की भर्ती में कुल पद बढ़ाकर 5,464 कर दिए हैं, जिसमें 4,375 पद एमटीएस के और 1,089 पद हवलदार के हैं। हवलदार पदों की संख्या पहले 1,075 थी, जिसे बढ़ाकर 1,089 किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है तथा अब उम्मीदवार करेक्शन विंडो का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त अगस्त में संभावित पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त अब तक जारी नहीं हुई है, जिससे लाखों किसान इंतजार में हैं। खबरों के अनुसार 2,000 रुपये की अगली किस्त अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी eKYC, आधार और बैंक विवरण अपडेट रखें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। 1 अगस्त से यूपीआई के 5 नए नियम लागू। एनपीसीआई ने 1 अगस्त से यूपीआई लेनदेन के लिए 5 नए नियम लागू किए हैं। अब रोज 50 से अधिक बार बैलेंस चेक नहीं किया जा सकेगा। ऑटोपे लेनदेन गैर पीक समय में होंगे। लंबित ट्रांजैक्शन की स्थिति अधिकतम 3 बार ही देखी जा सकेगी। ट्रांजैक्शन से पहले रिसीवर का नाम दिखेगा। इससे सर्वर लोड और धोखाधड़ी में कमी आएगी। रोहतास में 106 शहरी विकास योजनाओं की मंजूरी। रोहतास जिले के सभी 11 नगर निकायों में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत 106 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके लिए 59 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। योजनाओं में गली मोहल्लों की मरम्मत, नालियों का सुधार और पीसीसी सड़क निर्माण शामिल हैं। कार्य जल्द ही खनन एवं रूपांतरण निगम के माध्यम से शुरू होगा। नाल्को ने 32 मैनेजर पदों पर भर्ती की घोषणा की। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने जुलाई में 32 पदों डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर पर भर्ती निकाली है। विभागों में वित्त, सिस्टम्स, मानव संसाधन, विधि, खनन, पर्यावरण, सुरक्षा, भूविज्ञान आदि शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से 11 अगस्त दोपहर 5 बजे तक ऑनलाइन चलेगी। बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पद। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में 13 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 25 अगस्त है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर होगा। वेतनमान लेवल 11 रहेगा और ग्रेड पे 6,600 रुपये निर्धारित किया गया है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 आवेदन 1 अगस्त से शुरू। आईबीपीएस ने क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 6,128 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी। प्रारंभिक परीक्षा सितंबर और मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2025 में आयोजित होगी। इच्छुक उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।